नहीं, बिल्कुल ये एक तरह से न केवल सरगुजा के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत अनूठा और ऐतिहासिक कार्यक्रम था। जब आप स्कूल के बच्चों पर इतना काम करते हैं और इस तरह से उस पर सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आप भविष्य की नींव रखते हैं। तो सरगुजा में आज का जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर रहेगा। जब आप इसकी बात करेंगे कि युवाओं के लिए आपने कहाँ से शुरुआत की थी एक नए अध्याय की, तो सरगुजा उसका पहला पन्ना बनने जा रहा है। तो इस बात के लिए मैं बधाई और साधुवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का। यूपीएससी की तैयारी करते करते एक बड़े लेखक बन गए। एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है कि 1+1 सिस्टम लागू कर दिया गया प्राइमरी स्कूलों में। क्या 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक पर्याप्त हो सकते हैं या इसमें बदलाव की आवश्यकता नजर आती है? शिक्षकों की कमी से हमारे विद्यालय प्रारंभ से भी जूझते रहे हैं और सरकार को अपनी सारी क्षमताओं को लगा के, अपने संसाधनों को लगा के इस बात पर हमेशा से सुधार करने की गुंजाइश रखनी होगी और प्रयास करना होगा कि आप कक्षाओं पर बोझ कितना कम करते हैं छात्रों का और कितना ज़्यादा शिक्षक उपलब्ध करा सकते हैं। और ये केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं, इस पूरे देश की समस्या है। स्कूलों में कक्षा पर बोझ छात्रों का कम हो और शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों, इसी से हम ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे। नहीं तो आप कोचिंग उद्योग को देख ही रहे हैं, जहाँ सिनेमा हॉल की तरह बच्चे बैठे हुए हैं और स्क्रीन पे आके कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम स्कूल से ही बेस मजबूत करके भेजेंगे तो मुझे लगता है कि आगे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। एक युवा जो तैयारी करता है उसके लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? आपकी कई बार होती है कि असफलता हाथ लगती है, उसके बाद किस तरह के प्रयास करेंगे? नहीं, बस ये है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र की तैयारी के दौरान विकल्प कुछ रखने होंगे युवाओं को, क्योंकि अब जो दौर है जहाँ आप देख ही रहते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन अवसाद की बात कर रहे हैं, तो उनको ये बताना होगा कि बहुत विकल्प हैं जीवन में, बहुविकल्पीय जीवन है। एक पढ़ाई एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपको पैकेज में पढ़ना है। जैसे एक परफॉर्मर आकर पैकेज में परफॉर्म करता है, पढ़ाई भी आप एक पैकेज में कर रहे हैं। यानी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका कई उपयोग हो सकता है। इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये स्कूल से भी शुरू होगा, ये फैमिली में भी होना चाहिए और जिस भी डेस्क पर ज़रूरत हो, ये काउंसलिंग ज़रूरी है बच्चों को बताना कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके कई विविध उपयोग हो सकते हैं, सदुपयोग हो सकते हैं। तब जाके आप इससे निकल पाएंगे, वो जो डिप्रेशन वाला जो फैशन, उससे तब हम निकल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।